हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एसएसबी पीजीटी ओडिशा का जो एग्जाम है उसका सिलेबस कवर करने की कोशिश चल रही है जी। सो एमर्जिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, साइट, इनसेट, इग्नू और एजुसेट, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन या सैटेलाइट होते क्या है, चीजें क्या होती हैं, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एंड सबको सबसे पहले तो चंद्रयान 3 के लिए सबको बधाई हो। मैं भी वही देखने लगी थी, इसलिए ये वीडियो मुझे अब मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो डल जाएगी थोड़ी देर तक, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो साइट से शुरू करते हैं, SITE यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सो ये उन एक्सपेरिमेंट्स में से है कुछ एक जो सैटेलाइट्स जो है एजुकेशन के पर्पज से चीजें हमने की, उनमें से कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। साइट जो है वो लार्जेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट था। कब, किसके साथ और कैसे किया गया था? ये सैटेलाइट यूज करके, मतलब सैटेलाइट का यूज करके डेवलपमेंटल और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है चलाने के लिए किया गया था। मेन इम्पेटस जो है वो कहाँ से आता है? प्रोफेसर जो अपने विक्रम साराभाई हैं, विक्रम ए साराभाई। एंड 1969 में इंडिया और USA ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। SITE आएगा ये, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, ATS-6 के माध्यम से, ठीक है। तो 1974 में ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया, USA से ही लॉन्च किया गया। टेलीकास्ट जो है इस सैटेलाइट का वो इंडिया में शुरू होता है इस सैटेलाइट की हेल्प से। जो हमें टीवी, क्योंकि टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है ना, तो जो चीजें हमने शुरू करनी थी वो टेलीकास्ट 1975 में शुरू होता है। जो इसरो विद AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ETV मतलब एजुकेशनल टीवी, ठीक है, उसके प्रोग्राम सिलेक्टेड विलेजेस में जो है उसको ब्रॉडकास्ट करने की 6 स्टेट में इन्होंने सिलेक्ट किया। और ये 6 स्टेट किस बेसिस पे सिलेक्ट किए गए? बैकवर्डनेस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल बैकवर्डनेस, की एजुकेशन में पीछे कौन चल रहा है और किन विलेजेस में जरूरत है उन रिमोट एरियाज तक चीजें पहुंचाने के लिए, एजुकेशन की एक्सेस और जो रिसोर्सेज हैं उनको पहुंचाने के लिए हमने इनका सहारा लिया, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा कि हाँ, इट वॉज हेल्ड एज द लार्जेस्ट सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड। तो ये सोशियोलॉजिकल मतलब आप सोसाइटी के लेवल पे जो चीजें करना चाह रहे हैं डेवलपमेंट के पर्पज से, उस पर्पज के लिए सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो है वो ये किया गया था। एक्सपेरिमेंट जो 1975 में शुरू हुआ था, जुलाई 1976 तक ये चला था। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है साइट के वो थे कि वर इन द फील्ड्स ऑफ, किसमें? एजुकेशन में, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, नेशनल इंटीग्रेशन। सो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इसके थे। यहाँ पे 2400 DRS यानी डायरेक्ट रिसेप्शन टेलीविजन सेट्स, जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि अच्छा ठीक है DRS होते हैं सैटेलाइट में, क्या क्या चीजें। ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में हमने DRS की भी बात की थी, ठीक है, कि टेलीकॉन्फ्रेंस का एक सेटअप क्या होता है, उसमें डिस्कशन किया था। DRS का हमने वो डिप्लॉय किए गए किसके लिए? साइट के लिए, डिफरेंट लोकेटेड इन डिफरेंट कल्चरल, लिंग्विस्टिक और एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द कंट्री। तब जाके जो है अपना ये साइट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाता है। और जब इसकी सक्सेस हम देखेंगे तो जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किया गया सैटेलाइट की हेल्प से वो 4 घंटे के लिए था एक दिन में, ठीक है, 1.5 आवर मॉर्निंग में और 2.5 आवर इवनिंग में। तो जो मॉर्निंग वाला टाइम था वो 5 से 12 साल के जो एज ग्रुप था उन बच्चों के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते थे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एनरिच करने के लिए बच्चों को, ठीक है। इवनिंग प्रोग्राम्स जो है वो अडल्ट्स के लिए चलाए जाते थे। तो फर्दर अगर हम देखें तो साइट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया 1975-76 में। बहुत इसको वो मिल गई कि भाई हाँ बहुत बढ़िया रहा और इंडिया को काफी एनकरेज किया इसने, साइट का जो प्रोग्राम था। इसलिए 1977 में इसकी सक्सेस को देखते हुए 1977 में हमने इनसैट, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है, वो हमने अप्रूव किया। इंडिया ने अप्रूव किया एक प्रपोजल, क्या लॉन्च करने के लिए? इनसैट लॉन्च करने के लिए, जो कि मल्टीपर्पज रहेगा, यानी एक से ज्यादा पर्पज रहेंगे इसके। तो मल्टीपर्पज एंड स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम अपना खुद का, तो उसको नाम दिया गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ओके। सो 1977 में ये हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ताकि हम बेटर तरीके से चीजों को कर पाए। किस फील्ड में? हर एक फील्ड में, चाहे मतलब होता है ना, एजुकेट करना, एंटरटेन करना, एनरिच करना इंफॉर्मेशन से। सो वो सारी चीजें हम तभी कर पाएंगे, वो सैटेलाइट की हेल्प से कर पाएंगे, ठीक है। सो जो अल्टरनेटिव अप्रोच थे हमारे पास एजुकेशन के लिए, चाहे वो बच्चों की हो, यूथ की हो, अडल्ट एजुकेशन हो, सो उनको प्रमोट करने के लिए इनसेट लॉन्च किया गया टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट, तो लोगों का इंटरेस्ट उस फील्ड में आए, इस वजह से भी इनसेट को जो है वो ये मेजर मोटिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे अपने इनसेट के लिए। ठीक है, तो इनसेट 1A 1982 में लॉन्च किया गया था। इंडियन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यूएसए ने इसको डिजाइन किया, फैब्रिकेट किया, और फिर जो मतलब ये ओवरऑल एक जॉइंट वेंचर ही था किसका, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज ने मिलके जो है अपना ये उसका यही जॉइंट वेंचर था मिलके। तो जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज थी उन्होंने सैटेलाइट का जो यूज था ना वो इस्तेमाल उन्होंने यूज किया इस सैटेलाइट का, ताकि वो टारगेट ग्रुप तक अपनी चीजें पहुंचा पाए। जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो एजुकेशन सब तक पहुंचा पाए, अगर वहां तक टीचर भी नहीं पहुंच रहे तो वहां पे एजुकेशन पहुंच जाए, आप जो है एजुकेशन चैनल्स जो है वो ब्रॉडकास्ट करें, वो चीजें यहां से शुरू हो जाती हैं। ये अपना इनसेट 1A था जो कि 1983 में जो है मतलब 82 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, और 83 में किसी वजह से ये क्या करती, इसका जो कंट्रोल प्रोपेलेंट था वो एग्जॉस्ट हो गया था और इसको मतलब ये आउट ऑफ वो चला गया था, वर्किंग काम करना बंद कर दिया था इसने। तो इसका फंक्शनिंग जैसे ही बंद हुआ उसके बाद हमने 83 में क्या शुरू किया, इनसेट 1B को लॉन्च कर दिया। ओके, तो जो इनसेट प्रोजेक्ट है उसमें 6 ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स जो है वो शामिल थे, जैसे साइट में थे। अबाउट 4000 टेलीविजन सेट्स जो है वो इंस्टॉल किए गए थे, 4000 टीवी जो है वो इंस्टॉल किए गए थे। ये जो टेलीविजन प्रोग्राम्स थे ये टेलीकास्ट होते थे मॉर्निंग एंड इवनिंग में। मॉर्निंग में जो है वो स्कूल के एजुकेशन के लिए होते थे, यानी 5 से 8 साल के बच्चे और 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। और ये सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड ही नहीं थे, एक वो होता ना स्कूल लेसन्स को एनरिच करना कि कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं चीजों को, सो वो चीजें इनमें थी। तो जो लोकल दूरदर्शन केंद्र थे या जो CIET था, NCRT न्यू दिल्ली था, इन्होंने प्रोड्यूस किया था इन प्रोग्राम्स को जो इन पे चलाए जाते थे। ओके, इवनिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स जो है वो यूजुअली एंटरटेनमेंट, फिल्म, न्यूज, लाइव टेलीकास्ट, उन सब चीजों के लिए यूज किए गए। ठीक है, फर्दर बात करें तो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम था उसने एक और बड़ा ऐसे छलांग ली जब 24 जुलाई 1993 को मल्टी फंक्शनल इंडिजिनियसली बिल्ट, यानी हमने जब सबसे पहले देखा था वो तो यूएसए ने बिल्ड किया था ना, फैब्रिकेट किया था, बनाया था इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, बट अब जो है हमने इंडिजिनियसली बिल्ट इनसेट 2B को जो है वो लॉन्च किया। लॉन्चिंग व्हीकल हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो हमने साउथ अमेरिका से ये लॉन्च करवाया। ठीक है, ये उस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है कौरव, फ्रेंच गुयाना जगह से इन साउथ अमेरिका। इनसेट 2 सैटेलाइट जो है वो मल्टीपर्पज सैटेलाइट जो है और वो स्पेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्पेस सर्विसेज में टेलीकम्युनिकेशन आ गया, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस आ गई, यानी वेदर फोरकास्टिंग लगा सकते हैं आप। तो नेशन वाइड ये चीजें, टीवी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, रेडियो चल रहा है, तो टीवी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमें इसके थ्रू पता चल रही थी। यानी 50% हायर कम्युनिकेशन कैपेसिटी थी इसकी एज कंपैरिजन टू जो इससे पहले वाला हमने लॉन्च किया था इनसेट 1। तो ऐसे इनसेट की सीरीज जो है वो चलती रहती है कि अच्छा एक ने काम करना, जैसे हमने सैटेलाइट में बात की थी ना कि इनके ऊपर क्या लगे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था, ये हमारा जो पिक्चर थी इसमें भी आपको ये दिख रही होंगी, यहाँ पे ये क्या है, सोलर पैनल्स हैं। तो वो सोलर पैनल्स इसलिए लगाई जाती है ताकि इनकी हेल्प हो सके, एनर्जी पावर हमें नीचे से ना देनी पड़े, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। सो कैसे इनको पावर सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, वो सारी चीजों की हेल्प से अगर हम देखें तो ये 50% ज्यादा बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा था एज कंपैरिजन टू इनसेट 1 सैटेलाइट। तो ऐसे सीरीज जो है वो चलती रहती है, अगर एक सैटेलाइट की लाइफ टाइम खत्म हो गई है तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो जो कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, वो सारी चीजें जो है वो चलती रहे। देन बात आती है इग्नू। अब आप बोलेंगे कि इग्नू तो जो है वो यूनिवर्सिटी है, डेफिनेटली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 का जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था उससे बनी थी ये। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्वियसली ओपन यूनिवर्सिटी है ना, सो एजुकेशन फॉर ऑल का सिस्टम ये बेटर तरीके से कर पाए, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज आप पढ़ पाए अच्छे से, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हो पाए। ओके, सो नीड बेस्ड वोकेशनल और प्रोफेशनल एकेडमिक प्रोग्राम्स भी ये दे रहे थे। देन CD DVD प्लेयर, कलर टीवी सेट्स, तो ये सारी चीजें मतलब इनका जो मटेरियल था वो डिजिटलाइज भी था कंपैरेटिवली। ठीक है, ब्रॉडकास्ट इन्होंने कब शुरू किया, इग्नू का जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे ना वो मई 1991 में दूरदर्शन के ऊपर हफ्ते में 3 बार, थ्राइस अ वीक, अर्ली मॉर्निंग में इसके प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाते।
ठीक है, 1991 की बात हो रही है। ऑडियो प्रोग्राम्स की बात करें तो 1992 में इन्होंने ऑडियो प्रोग्राम शुरू कर दिए ताकि मतलब रेडियो अगर कोई सुन रहा है तो वहां पे इनकी चीजें पहुंच सके, इनका मटेरियल पहुंच सके। तो बॉम्बे और हैदराबाद में शुरू किया गया, वहां के जो रेडियो चैनल्स थे, उसके बाद दिल्ली और लखनऊ में भी ये चीजें की गई। ठीक है, इग्नू के जो प्रोग्राम्स है वो सिलेबस बेस्ड है। अगर आप इग्नू का मटेरियल भी देखेंगे ना, ई ज्ञान कोश अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको परफेक्ट मटेरियल मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी वहां से चीजें कंसीडर करती हूँ कि बहुत अच्छा मटेरियल वहां का है। ठीक है, तो उसी में थोड़ा एडअप करते हुए ज्ञान दर्शन जो है वो पिक्चर में आता है। ज्ञान दर्शन यानी एक 24 आवर्स एजुकेशन, मतलब 24x7 ये जो है अपना एजुकेशनल और डेवलपमेंटल टीवी चैनल रहेगा इंडिया के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली है। ठीक है, यानी अब तक तो वो दूरदर्शन पे कर रहे थे 1991 तक, लेकिन अब जो है सन 2000 में 26 जनवरी 2000 को इनॉग्रेट किया गया ज्ञान दर्शन, यानी इसके ऊपर 24x7 आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आप कौन सी क्लास में है या कौन से जो है आपका कोर्स है उस बेसिस पे। क्योंकि इसके जो अपना ज्ञान दर्शन है ये कोलैबोरेटिव वेंचर है MHRD का, जिसको हम अब MOE बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो IB मिनिस्ट्री है यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इग्नू, UGC, CEC, NCERT, CIT, SIET, NIOS, जन अपना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, IIT, तो ये सारे के सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे इसमें शामिल हैं जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, और इसको 2000 में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, EMPC जो इग्नू की एक ब्रांच है उसको जो है या क्या किया, कोऑर्डिनेटिंग और ट्रांसमिशन एजेंसी बनाया गया। ज्ञान दर्शन में अगर हम देखें तो ये इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स जो हैं वो प्री स्कूल किड्स से लेके जो मतलब बड़ी बड़ी क्लासेस है ना, यूनिवर्सिटी लेवल की हैं, या और करियर सीकिंग अपॉर्चुनिटी हो गई, अडल्ट एजुकेशन हो गई, हाउस वाइफ के लिए कुछ हो गया, तो कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम से आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फुटप्रिंट की बात करें तो एंटायर कंट्री जो है इसका फुटप्रिंट रहेगा, यानी कहीं पर भी आप ज्ञान दर्शन चैनल जो है वो देख सकते हैं। कोई स्पेशल इक्विपमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, GD सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे। ज्ञान दर्शन जो है वो जब 4th ईयर में हुआ ना, यानी 2004 में, क्योंकि 2000 में शुरू हुआ था ज्ञान दर्शन, 2004 में इसको कंप्लीटली डिजिटलाइज कर दिया गया। अब आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो इग्नू यूनिवर्सिटी का ई ज्ञान कोश के नाम से आपको डिजिटलाइज्ड मिल जाएगा, उसकी PDFs मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेंड किया एक बुके ऑफ चैनल, जिसमें ये 4 बोल रहे हैं, GD1, GD2, GD3 जिसको एकलव्य बोल रहे हैं, और GD4 व्यास बोल रही हैं। ठीक है, तो जो ज्ञान दर्शन 1 है ये 24 आवर चैनल है जो कि डेडिकेटेड है एजुकेशन यानी डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, ट्रांसमिशन जो है करिकुलम बेस्ड और एनरिचमेंट प्रोग्राम रहेंगी, आर ऑफ 12 आवर ड्यूरेशन, यानी 12 घंटे वो चीजें चलेंगी। टेलीकास्टेड फॉर 4 आवर ईच, यानी कि CIET, NCERT का या NIOS को इंक्लूड करके जो मटेरियल है वो 4 घंटे तक चलेगा। IIT से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनकी क्लासेस 3 घंटे चलेंगी। CEC, UGC प्रोग्राम्स जो हैं वो 2.5 घंटे, और TTI यानी कि उसके लिए आपको 1 घंटा, और एडल्ट एजुकेशन दोनों के लिए 1-1 घंटा। ठीक है, सो ये सिर्फ आवर्स डिवाइड कर रखे हैं कि किसकी कौन सी क्लासेस कितने टाइम तक चलेंगी, कि अच्छा NCERT से रिलेटेड है, NIOS से रिलेटेड है, IIT से रिलेटेड है। सो वो क्लासेस आपको यहाँ 12 घंटे देखने को मिलेंगी। GD1 जो है वो चैनल का नाम रहेगा। GD2 की बात करें तो ये इंटरैक्टिव डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि इंटरैक्टिव जब आ गया यानी हमने 1 वे वीडियो यानी हम देख सकते हैं, और 2 वे ऑडियो सैटेलाइट बेस्ड इंटरैक्टिव सिस्टम है ये। लास्ट लेक्चर में भी बात की थी ना, जब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की भी बात आई थी कि कैसे आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, तो उसमें भी था कि 1 वे वीडियो मतलब आप वीडियो सिर्फ अगले इंसान की देख पा रहे हैं, एक्सपर्ट की देख पा रहे हैं, और 2 वे ऑडियो मतलब उसकी आवाज भी आपको आ रही है और आप अपनी आवाज, अपना क्वेश्चन भी उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका जो ऑपरेटिंग है वो कहां से हो रहा है, इनसेट 3C से हो रहा है। मैंने जैसे इनसेट 1, इनसेट 2B, 1A, 2A, तो वो चीजें हमने इंक्लूड की ना, तो वैसे इनसेट की सीरीज में ही तो इनसेट 3C से जो है हम इसको देख पा रहे हैं, इसकी वजह से, इस सैटेलाइट की वजह से। ओके, देन है जी GD3 एकलव्य, ये टेक्नोलॉजी चैनल है। ठीक है, विच ब्रिंग्स क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उनके लिए एकलव्य होगा। एकलव्य फीचर लेक्चर्स जो हैं कोर्सेज के वो IITs में सिचुएटेड एट खड़गपुर, मुंबई, तो IITs में वो पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपको दिख रहे होंगे वहां। ठीक है, एकलव्य 24 आवर्स डेली जो है वो चैनल्स क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, मतलब लेक्चर्स ट्रांसमिट करता है विद 8 कोर्सेज रनिंग इन पैरेलल। तो 8 कोर्सेज आपको रोज नजर आएंगे, इसमें पैरेलली चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है,
एक बार रिपीट भी किया जाता है ये जो लेक्चर्स हैं, ताकि अगर कुछ मिस हो गया तो आप दोबारा से देख सकते हैं। ये पैटर्न मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू रहता है। संडेज को स्पेशल इंटरेस्ट प्रोग्राम्स जो टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैनल है ना, तो टेक और साइंस से रिलेटेड और कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जो है वो संडेज को यहाँ पे दिखाए जाते हैं। एकलव्य जो टेक्नोलॉजी चैनल है वो हर एक कॉर्नर में किसकी हेल्प से, इनसेट 3C सैटेलाइट की मदद से ये पहुंच पा रहा है ऑन सी बैंड। ये बाकी फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए GD1, GD2, GD3 एकलव्य, GD4 व्यास, तो ये पता होने चाहिए। एक और ये वही बुके ऑफ चैनल्स ज्ञान दर्शन चैनल इन GD4 व्यास, जो कि क्वालिटी एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि GD1 में कौन सी क्लासेस हैं, GD2 में क्या है, GD3 में क्या है, GD4 में क्या है। उसके साथ साथ एक चीज और आपको पता हो कि स्वयं प्रभा के अंडर भी जो चैनल्स हैं वो दिखते हैं हमें, तो कई बार स्वयं प्रभा के चैनल्स भी पूछ लिए जाते हैं। स्वयं प्रभा से रिलेटेड मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, आप वो भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि नेट में भी स्वयं प्रभा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चैनल नंबर ये किससे रिलेटेड है। ओके, देन आता है जी हमारा एजुकेशनल सैटेलाइट यानी एड्यूसेट। तो ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो अपना फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था जो कि एक्सक्लूसिवली एजुकेशन सेक्टर के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। ओके, लॉन्च कब किया गया? 2004 में इसरो में लॉन्च हुआ, इसरो के द्वारा, एंड श्रीहरिकोटा में इसको लॉन्च किया गया। एजुसेट की लाइफ जो है वो 7 ईयर्स रही इन स्पेस, जिसकी मतलब उस दौरान जो है काफी सारी क्वालिटी एजुकेशन जो है इसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की काफी हेल्प की। ओके, जब भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने टेलीकॉन्फ्रेंस बताया था, उसमें भी ये बताया था कि जैसे हमने बोला ना कि वो सेंटर होते हैं, DRS होता है, डायरेक्ट रिसीविंग की बात की थी, तो वैसे ही एजुसेट से जो रिसीव कर रहे हैं वो SITs और ROTs होंगे, यानी सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल्स, SITs और रिसीव ओनली टर्मिनल्स। तो इंटरएक्टिव टर्मिनल मतलब जहां से आप इंटरएक्ट कर सकते हैं, और रिसीव ओनली जहां पे आप सिर्फ देख सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, आप इंटरएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरेक्शन मोड जो है वो किस पे बेस्ड है? जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन, इसको हम यूज करते हैं इंटरनेट और वेब एप्लीकेशंस में। ठीक है जी, तो ये जो सैटेलाइट है एजुसेट, ये हेल्प करता है हमें एक नेटवर्क बनाने में जिसमें हम डिजिटल रिपोजिटरीज यानी जो हम शेयर कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, तो रिपोजिटरीज के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं, या फिर हम रियल टाइम इंटरएक्टिव वर्चुअल क्लासरूम्स भी रख सकते हैं। जैसे डिपोजिटरी तो हो गया कि पहले से जो थे ना, कोई भी चीजें थी उनको आपने शेयर किया, पहले से ऑलरेडी थी वो चीजें। इंटरएक्टिव में क्या रहेगा? सिंक्रोनस में सिंक्रोनस एसिंक्रोनस लर्निंग पढ़ा रखी है ना मैंने, तो सिंक्रोनस लर्निंग होगा कि मान लो जैसे मैं लाइव लेती हूँ, आप ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे रिप्लाई बैक कर सकते हैं, इंटरएक्टिव सेशन रहता है, सो वो सिंक्रोनस लर्निंग भी पॉसिबल है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं वो एक बढ़िया पोटेंशियल देती हैं हमें, किसके लिए? एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये जो सैटेलाइट है एडुसेट, इसमें 5 KU बैंड ट्रांसपोंडर्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं स्पॉट बीम। एक जो ट्रांसपोंडर है वो नेशनल बीम यानी नेशनल लेवल पे सारी चीजें दिखेंगी, और जो 6 एक्सटेंडेड सी बैंड्स हैं वो रीजनल बीम को कवर करेंगे। यानी ओवरऑल अगर हम इन सारी चीजों को इकट्ठा रख दें तो पूरा कंट्री जो है थ्रू नेशनल और रीजनल बीम इकट्ठा जो है हम चीजों को एक्सेस कर पाएंगे पूरे देश में। ठीक है, देन फर्दर लास्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो जब ये एजुसेट था, मतलब एजुसेट को यूज किया जा रहा था, सो मेजर इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इस नेटवर्क को यूज किया वो इग्नू भी यूज कर रहा था इसको, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड था ना, तो एजुकेशन से रिलेटेड विज्ञान प्रसार हो, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल, सारे लोग इसको इस सैटेलाइट की हेल्प से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, इस सैटेलाइट का यूज करके हम 2-वे वीडियो और 2-वे ऑडियो सिस्टम रियल मोड में भी चीजें पॉसिबल हैं, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने ये ज्ञान दर्शन की बात की ना, ऐसे ही ज्ञान वाणी भी लॉन्च हो रखा है इसका, जो अपना इग्नू है उसकी तरफ से। तो वो ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, ये सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट वीडियोस छोटी छोटी बनाई थी मैंने, उनको भी मैं आपकी जो है इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। आई होप आपको ये चारों जो हमने बात की, साइट, SITE, इनसेट, इग्नू और अपना ये लास्ट क्या था, एजुसेट। सो आई होप आपको ये चारों समझ आए हों। आपके सिलेबस में इनसेट है, सो आप इनसेट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बट आपको बाकी चीजों के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।